अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी। तो ये जुमेरात का दिन है, ईद के एक दिन पहले का दिन है। यहाँ पर जो है मैं ईद की तैयारी कर रही थी और काजू बादाम जो भी है वो मैं काट रही थी खीर के लिए और पूरियों के लिए भी। तो ये सब जो है मैं इसमें खोपरे में जो है ऐड करूँगी पूरी के लिए। तो खोपरे को मैंने बारीक करके रखा था और उसमें जो है मैं काजू बादाम और किशमिश और शक्कर ये सब कुछ मिलाकर जो है मैं ढाप के रखूँगी। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें हुज़ूर पाक की जो है उम्मत बनाई। और हमें जो है ऐसा न मानना चाहिए कि हम जो है हुज़ूर पाक की जो है उम्मती है। और जो है और हमारे हैदराबाद में घर घर में जो है लाइटों से जो है घर को सजाए है और पूरी बस्ती को और मतलब पूरी दुनिया ही आज सजी होंगी, क्योंकि अपने हुज़ूर पाक जो है इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। और ये बहुत ही बाबरकत महीना है। तो ये बरकत वाले महीने में है ना, हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको खशखश बता रही थी और ये भी ऐड करने से पूरी सच में बहुत अच्छी बनती है। और मैं अब इसके बाद शक्कर डालूँगी। ज़्यादा मीठा तो मैं ये ज़्यादा नहीं करूँगी, सिर्फ डेढ़ जो है गिलास छोटी सी वो मैं इसमें ऐड करूँगी शक्कर की। ज़्यादा मीठा हुआ तो भी अच्छा नहीं लगता, खीर भी मीठी पूरी भी मीठी, इसीलिए मैं मेरे हिसाब से बना रही हूँ। लेकिन माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खीर और पूरी बहुत अच्छी बनी थी। और 2.5 किलो के जो है मैं पूरी का आटा गूँध रही थी, 2.5 किलो का जो मैं बनाई। और ये खोपरा जो है वो आधा किलो का था। तो वही मैं मसाला बना के मैं इसको ढाप के रखूँगी एक साइड में। और साथ ही में मैं रात के खाने की तैयारी भी कर रही थी। और रात के खाने में मैं दाल बनाई थी और जो है मैं जल्दी जल्दी से पकाने का जो है हटाने वाली थी, क्योंकि बोले तो मेरे को रात में बहुत ज़्यादा काम था। और जल्दी जल्दी में मैं सिर्फ दाल और राइस बनाई थी और पापड़ भी थे इसके साथ। तो दाल और पापड़ और राइस था रात में। और सुबह की भी मुझे तैयारी करने का था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर तैयारी कर रही थी। और अब मैं जो है दाल को जो है बघार लगा दूँगी। तो यही था मेरा रात का रूटीन। और अब मैं जल्दी जल्दी आटा भी गूँधने वाली थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। देखते ही देखते रात के मैं ये पकाई करे तक ही 9:30 हो गए थे। फिर मेरे को आटा गूँधने का भी था और पूरी भी बनाने का था। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पे यहाँ पर काम कर रही थी और बच्चों को भी खाना खिलाने का था। तो मेरी दाल तो बन गई और पापड़ दाल के साथ जो है पापड़ भी थे। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि हैदराबाद में ये रमज़ान से भी ज़्यादा बढ़ के ये ईद मनाई जाती है। और रमज़ान से भी ज़्यादा इसके मतलब बरकत वाला महीना है। अपने रमज़ान में तो सिर्फ हुजूर पाक पे कुरान नाजिल हो गई थी। और ये जो महीना है ईदुल मिलादुन नबी, इसमें तो हमारे हुजूर पाक जो है इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। और जो है 50 टाइम की नमाज हम उम्मतियों पे फ़र्ज़ थी, तो अपने हुजूर पाक जो है नमाज़ पढ़ पढ़ के रो रो के दुआ करके 5 टाइम की नमाज जो है हमारे हुजूर पाक अपने उम्मत के लिए बनाए। और यहाँ पर जो है मैं आटा गूँध रही थी और आटा गूँधते वक्त भी मैं है ना नमक की पैकेट जो है वो नवी ऐड करी थी। घर में का कोई भी मैं यूज़ करा हुआ सामान नहीं ले रही थी, क्योंकि न्याज का सामान था इसीलिए। और हमारे हैदराबाद में जो है मतलब पूरे हैदराबाद में जो है रोशनी ही रोशनी दिख रही थी। बस अब मैं आटा गूँध रही थी और थक भी रही थी मैं, मगर मेरा काम जो है वो चालू ही था। और मैं इसमें अब घी भी डालूँगी। पानी पहले मैं ऐड करी थी, मैं भूल गई थी कि घी मैं जो है पिघलने के लिए गैस पे रखी थी। फिर बाद में मैं जाकर घी लेके आई और घी भी मैं इसमें ऐड करी। और अच्छी तरीके से मैं देखो अब घी लेके आई, मैं वहाँ से जाकर बच्चे को बोली थी तो बच्ची जाके लेके आई थी घी। और यहाँ पे फिर मैं ऐड करूँगी घी और अच्छी तरीके से आटा गूँध लेके फिर जो है मैं पूरियों की जो है तैयारी करूँगी। और यहाँ पर वही मैं पूरा घर भी सब कुछ धोई थी ना आज, इसीलिए मैं हद से ज़्यादा थक गई थी। और सब कुछ क्लीन करी थी मैं, और आज ही करी थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैं नहीं करती, सब एक ही दिन में कर लेती मैं। इसीलिए ज़रा ज़्यादा ही थकान हो रही थी। मगर हुजूर पाक के सामने ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने हुजूर पाक के लिए जो है जितना भी करे उतना कम ही है। तो
उनके लिए तो अपनी जान भी कुर्बान है हुजूर पाक के लिए। तो ये थकान तो क्या है, हम बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो अपने हुजूर पाक के लिए क्यों नहीं। तो वही मैं ये सब कुछ बता रही थी। तो यहाँ पर मैं अभी आटा जो है अच्छी तरीके से गूंद ली हूँ और 2.5 किलो का आटा था ये। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। ज़रा जोर से बोलो मरहबा, ज़रा ऊंचा बोलो मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, घर के चराखा खुशियाँ मनाओ। 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। बच्चा बच्चा मुस्कुराया, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद। और मैं यहाँ नाते शरीफ पढ़ते पढ़ते जो है ये पूरियाँ जो है बेल रही थी और मेरी पूरियाँ जो है बन भी रहे थे। और वहाँ साथ ही साथ दरूद शरीफ भी जो है पढ़ रही थी। और पढ़ते रहना चाहिए दरूद इब्राहिम और दरूद शरीफ, तो उससे जो है बरकत भी रहती है घर में और जो है परेशानियाँ पूरे दूर होते। तो वही मैं कर रही थी। और जल्दी जल्दी आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी नहीं दिखी होंगी, फिर भी मैं ये जो है मेरे नबी रसूलुल्लाह के लिए मैं ये नाते शरीफ पढ़ रही थी, ना कि मैं आप लोगों को दिखावे के लिए, क्योंकि मैं काम करते करते जो है नाते शरीफ जो है पढ़ रही थी और दरूद पाक भी पढ़ रही थी। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं ये भी काम करते करते पढ़ रही थी। चुप यहाँ वहाँ के सोचने से अच्छा है कि कुछ अल्लाह ताला और अपने रसूल के मतलब रसूल अल्लाह के लिए कुछ पढ़े, जैसे तस्बीर और दरूद शरीफ ऐसा। तो बन गई मेरे पूरियाँ और पूरियाँ बनाते बनाते मेरे को 12:30 हो गए, 12:30 हो गए थे करीब करीब। और फिर पूरियाँ तले करे तक फिर मेरे को 2 या 2:30 बजे होंगे। फिर जो है हद से ज़्यादा थक गई थी, मगर इसे थकना नहीं बोलते, इसे खुशी बोलते हैं अपने हुजूर पाक के लिए। ये खुशी जो है हम मना रहे थे। और मैं कभी भी है ना पूरी जो है गैस पे नहीं तलती, बाहर जो है आंगन में स्टोव पे ही तलती हूँ, उससे जो है ज़रा गैस की बचत भी होती, इसीलिए। तो दूसरा भी काम था गैस पे, तो इसीलिए मैं बाहर जो है स्टोव लगा के ये पूरियाँ तल रही थी और जल्दी जल्दी हो रहा था काम। तो यहाँ पर जो है मैं पूरी तल रही थी। और मैं ही नहीं, हमारे जो भी बस्ती के जो है लेडीज़ है वो सब लोग जो है होशियार थे।
ये सुबह का वक्त है और सुबह में मैं बना रही थी खीर। तो बाजू में मैं रवा भून रही थी और ये खीर की जो तैयारी जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। साबूदाना और रवे की जो ये खीर है और 20-25 लोगों की खीर है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये खीर बहुत अच्छी बनती माशाल्लाह से। और ये मेरे को बाहर बांटने का भी था और कुछ छोटे बच्चे भी खीर और पूरी खाने आने वाले थे, इसीलिए मैं इतना बढ़ के बनाई थी। और जो है मैं खाने में बनाई थी चिकन की बिरयानी। चिकन की बिरयानी मैं आप लोगों को नहीं बता सकी क्योंकि इससे पहले भी मैं आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ, इसलिए मैं चिकन की बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। और खीर की भी रेसिपी मैं आप लोगों को वॉइस ओवर में नहीं बता सकी, सिर्फ मैं आप लोगों को ये जल्दी जल्दी में बता रही थी। और मेरे पास टाइम नहीं था, फातिहा दिलाने का टाइम हो रहा था और सुबह का टाइम था, जल्दी जल्दी में हो रहा था और बिरयानी भी बनाने का था, इसीलिए मैं आप लोगों को जो है ये मतलब वॉइस ओवर में आप लोगों को नहीं बोल सकी खीर कैसा बनाते क्या नहीं, मगर आप लोग देख सकते हैं कि खीर में कैसा बनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी से अच्छी ईद हमारी हो गई। तो सबको ईद उल मिलादुन नबी की सबको मुबारक हो फिर से। और आप लोग जो है ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए।